नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने सबको चौंका दिया है और अपने फैसले से कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी के लिए वैसे तो ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अपने एक फैसले से खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और सियासत में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। जिन लोगों पर 200 करोड़ के मामले में कार्रवाई हो चुकी है, छापेमारी हो चुकी है, ममता बनर्जी को पता नहीं क्यों उन लोगों पर इतना भरोसा क्यों है और आखिर ममता बनर्जी उनको बड़े पद पर क्यों बैठाना चाहती हैं, ये समझ के परे है। लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की ऐसी क्या मुसीबत थी कि उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। क्या कुछ है पूरा मामला और अपने फैसले के चक्कर में कैसे ममता बनर्जी को बीजेपी ने दे दिया है तगड़ा झटका, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ममता के फैसले से मचा बवाल, जिसके घर हुई छापेमारी वो बने डीजीपी। चिट फंड मामले में कार्रवाई के बाद मिला पद। बचाव में धरने पर बैठ गई थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के नए महानिदेशक यानी डीजीपी के तौर पर आईपीएस राजीव कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसके बाद राजनीतिक सुर्खियों का बाजार गर्म है। राजीव कुमार एक समय कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उनको लेकर विवाद भी कम नहीं हुए थे। चिटफंड मामले में सीबीआई आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के आवास पर रेड मारने पहुंची थी। सीएम ममता बनर्जी को जब इसकी जानकारी मिली तो वो धरने पर बैठ गई थी। अब उसी राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। हालांकि वो फिलहाल कार्यवाहक डीजी के तौर पर काम करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक नए डीजीपी के लिए 3 आईपीएस के नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को भेजे गए हैं, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। डीजीपी का पद ऐसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए राजीव कुमार उस पद का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले डीजीपी के पद पर मनोज मालवीय थे। शुरुआत में उन्हें कार्यवाहक डीजी के रूप में ही नियुक्त किया गया, बाद में उन्हें स्थायी डीजीपी बना दिया गया था। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मनोज मालवीय को राज्य पुलिस सलाहकार बना दिया गया है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार फिलहाल सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव के पद पर थे। एक सरकारी अधिसूचना में राजीव कुमार की नियुक्ति की घोषणा की गई। यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि राजीव कुमार 1-2 बार विवादों में नहीं रहे, उनका विवादों से पुराना नाता है। दरअसल कोलकाता पुलिस कमिश्नर रहने के दौरान राजीव कुमार का नाम कई विवादों में जुड़ा था। साल 2013 में राज्य सरकार ने शारदा ऑर्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। तत्कालीन विधाननगर पुलिस आयुक्त राजीव कुमार थे। उन्हें एसआईटी के दिन प्रतिदिन के कामकाज देखने का दायित्व दिया गया था। साल 2013 में उन्होंने शारदा कांड में तृणमूल के तत्कालीन सांसद और वर्तमान पार्टी प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। लेकिन 2019 में राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई ने शारदा मामले में आरोप लगाकर जांच शुरू कर दी। साल 2019 में एक शाम राजीव कुमार के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। राजीव कुमार का नाम एक चिटफंड मामले की जांच में शामिल था। सीपी के सुरक्षा गार्डों ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को अंदर नहीं जाने दिया। बाद में राजीव कुमार को कोलकाता हाई कोर्ट में फरियाद करनी पड़ी थी और उन्हें अग्रिम जमानत लेनी पड़ी थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घटना के बारे में सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हुई। घटना का विरोध करते हुए ममता बनर्जी सीधे धरने पर बैठ गई। उस जगह पर उनके बगल में राजीव कुमार दिखे थे। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर पर हुई सीबीआई छापेमारी के लिए केंद्र गृह मंत्रालय पर साजिश का भी आरोप लगाया था। इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाद में वाई चैनल पर धरना दिया था। इससे पहले सीबीआई ने मांग की थी कि शीर्ष अदालत इस बात की जांच का निर्देश दे
कि शारदा समेत सभी निवेश फर्मों का पैसा और लाभ किसे मिला। केंद्रीय एजेंसी का आरोप था कि आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया था। दूसरी तरफ राजीव कुमार के नए डीजीपी बन जाने की खबर से टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तंज कसा है। कुणाल घोष ने राजीव कुमार की डीजीपी नियुक्त होने की खबर पर बधाई दी। राजीव कुमार को कुशल आईपीएस अधिकारी बताने के बाद कुणाल घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा, किसी के आदेश पर मेरे जैसे निर्दोष व्यक्ति की बलि मत चढ़ाइए। अब आपको बताते हैं कि आखिर चिटफंड मामला है क्या, जिसमें राजीव कुमार के घर पे छापामारी हुई थी। दरअसल शारदा चिटफंड स्कीम पश्चिम बंगाल का एक बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिससे कई बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं। दरअसल इस कंपनी पर आरोप है कि पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे किए थे और रकम को 34 गुना करके वापस करने के लिए कहा था। इस घोटाले में करीब 40,000 करोड़ की हेर फेर हुई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे। शारदा ग्रुप ने महज 4 सालों में पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अपने 300 ऑफिस खोल दिए। पश्चिम बंगाल के इस चिटफंड कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए लेकर दफ्तरों पर ताला लगा दिया था। इस मामले में पी चिदंबरम की पत्नी नीलिनी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने शारदा ग्रुप के प्रमुख सुदीप्तो सेन के साथ मिलकर साल 2010 से 2012 के बीच 1.4 करोड़ रुपए लिए थे। अब सवाल आता है कि राजीव कुमार से कैसे जुड़े घोटाले के तार। दरअसल इन चिटफंड घोटालों की जांच करने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम का नेतृत्व 2013 में राजीव कुमार ने किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एसआईटी जांच के दौरान कुछ खास लोगों को बचाने के लिए घोटालों से जुड़े कुछ अहम सबूतों के साथ या तो छेड़छाड़ हुई थी या फिर उन्हें गायब कर दिया गया था। इसी सिलसिले में सीबीआई कुमार से पूछताछ करना चाहती थी। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। रोज वैली और शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने अब तक 80 चार्जशीट फाइल की है, जबकि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। रोज वैली घोटाले पर काफी वक्त से हड़कंप मचा हुआ है। इसमें कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर चूना लगाने वाले इस समूह के पैर राजनीति, रियल एस्टेट और फिल्म जगत तक पसरे हुए थे। दरअसल रोज वैली चिटफंड घोटाले में रोज वैली ग्रुप ने लोगों को 2 अलग अलग स्कीम का लालच दिया और करीब 1 लाख निवेशकों को करोड़ों का चूना लगा दिया था। आशीर्वाद और हॉलिडे मेंबरशिप स्कीम के नाम पर ग्रुप ने लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया, जिसके बाद लोगों ने भी इनकी बातों में आकर इसमें निवेश कर दिया। ग्रुप एमडी शिवम दत्ता इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इन घोटालों का जिक्र पश्चिम बंगाल की सियासत में होने लगा है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी के चहेते अफसर को डीजीपी बनाया गया है। और क्या ममता बनर्जी इसके जरिए कुछ बड़ा करने वाली हैं? एक तरफ ममता बनर्जी अपने चहेते अफसर को डीजीपी बनाने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में खेल करते हुए ममता बनर्जी को जोरदार झटका दिया। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस, तृणमूल, लेफ्ट समेत कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया है। इस बीच बंगाल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। बंगाल में लेफ्ट और बीजेपी ने गठबंधन कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया है। हालांकि विजेताओं का कहना है कि ये कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है। महिषा दल ब्लॉक के अमृत बेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति का चुनाव हुआ। यहां सहकारिता की कुल सीटें 63 हैं। इनमें कुल मतदाता 1540 हैं। चुनाव में 125 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नतीजों की घोषणा के बाद देखा जा सकता है कि राम बाम गठबंधन ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ने 29 सीटों पर कब्जा कर लिया है। चुनाव में जीत के बाद लेफ्ट बीजेपी गठबंधन स्वाभाविक रूप से खुश था। लोकसभा चुनाव से पहले ये जीत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है।
लेफ्ट की ओर से निरंजन मंडल ने कहा कि 63 सीटें थी। ये उन लोगों का गठबंधन है जो पारदर्शिता और ईमानदारी चाहते हैं, कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है, ये लोगों का गठबंधन है। परेश चंद्र पाणिग्रही नामक व्यक्ति के मुताबिक ये सभी के लिए एक सहज जीत है, सभी ने मिलकर इसे जीता, ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। मैंने अपने अच्छे लोगों को चुना जो इस सहकारिता की रक्षा कर सके। तृणमूल के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उधर इस नतीजे के बाद अमृत बेरिया क्षेत्र के तृणमूल प्रभारी और महिषा दल ब्लॉक महासचिव चित्रलाल मैती ने कहा कि सहकारिता वामपंथ के कंट्रोल में थी, हमने कई सीटें बढ़ाई है। राम बाम गठबंधन ने जमीन पर लड़ाई लड़ी, हमने अकेले लड़कर 63 में से 29 सीटें जीती। इसका असर लोकसभा पर नहीं पड़ेगा। खैर, अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के किए गए कारनामों का असर देखने को मिलता है या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।